हम भी इंडिया में दाखिल होंगे। इसे धमकी मत समझना। ये बयान आया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने वीके न्यूज को एक कॉल किया और ये गीदड़ भभकी दी। साथ ही साथ हैरानी तब हुई जब हमने जिस नंबर से कॉल आया था उसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये नंबर सीधे पाकिस्तान का नहीं था। जो कॉल आया था उसका नंबर था +96658181160। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान के नंबर की शुरुआत +92 से होती है, जबकि जिस नंबर से वीके न्यूज को कॉल और मैसेज आया उसकी शुरुआत के 2 नंबर +96 है। अब सवाल उठता है कि किसी एडवांस तकनीक के जरिए इस्तेमाल हुआ या फिर कुछ और। ये तो जांच का विषय है। कॉल करने वाले शख्स ने पहले इस्लामिक अंदाज में इस्तकबाल किया, उसके बाद भारत को धमकी देते हुए कहा कि भारत में जो होगा उसके लिए भारत की मीडिया और भारत की पुलिस जिम्मेदार होगी। हालांकि अब सवाल ये था कि आखिर ये सरफरा आतंकी चाहता क्या है, तो अगले पल ही इसने अपने मंसूबे भी जाहिर कर दिए। दरअसल इसका दर्द सीमा थी जो इस समय भारत में है और ये सरफरा चाहता है कि भारत सीमा को वापस भेज दे। जब इस सरफरे ने धमकी दी तो उसके बाद वीके न्यूज ने एक गुजारिश की। वीके न्यूज ने गुजारिश करते हुए कहा कि आप अपना वीडियो भेजें, लेकिन कॉल करने वाला शख्स बहुत ही शातिर निकला। उसने वीडियो न भेजकर ऑडियो भेजी। ऑडियो के साथ साथ कुछ हथियारों की तस्वीरें भेजी। ऑडियो के माध्यम से उसने जमकर धमकी दी। आपको ऑडियो सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा खेल समझिए। कुछ कहानियां फिल्मी पर्दे पर सुपरहिट रही हैं, खासकर अगर वो भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हों। हीना, गदर, वीर ज़ारा जैसी तमाम फिल्मों के किरदार आज भी याद किए जाते हैं। हालांकि इन सब में आलिया भट्ट की फिल्म राजी की कहानी थोड़ी अलग थी। देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के एक रबुपुरा गांव में इस समय मीडिया का जमावड़ा है। तेज बारिश में रिपोर्टर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से बात करने के लिए बेताब है। सीमा हैदर, जिसने मोहब्बत में सरहद ही नहीं हदें भी पार कर डाली हैं। इसे कहानी कहे या साजिश, इसकी शुरुआत रबुपुरा से 1112 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर कराची से होती है, जब भारत में मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम पबजी का जादू बच्चों में सर चढ़कर बोल रहा था। कराची की एक तंग गली में रहने वाली सीमा इस खेल के दौरान ही नोएडा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आई। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगे। सीमा के मुताबिक उसे अब सचिन से बात करने की आदत लग चुकी थी। हजारों किलोमीटर दूरी कैसे मिटे, इसके लिए दोनों ही प्लान बनाने लगे। बातचीत के दौरान दोनों ने बताया कि इनकी पहली मुलाकात नेपाल में हुई थी, जहां दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके और वहीं पर शादी भी कर ली। उसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई और 4 बच्चों के साथ वापस फिर भारत आई। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची थी या फिर वो कोई जासूस है। सचिन सीमा की मोहब्बत, ये कहानी अद्भुत है, लेकिन मन में सवाल भी उठते हैं। ये मामला दुनिया के सामने आया तब जांच के दौरान पुलिस को सीमा के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले थे। इसी आधार कार्ड को एडिट कर इसमें सीमा को सचिन का पति बताया गया था। सवाल उठता है कि जब सीमा जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है और जिस तरह उसने नकली आधार कार्ड के साथ बिना किसी झिझक के झूठ बोलती रही, वो क्या बगैर किसी ट्रेनिंग के हो सकती है, जबकि वो खुद कहती है कि वो सिर्फ 5वीं पास है। पुलिस को सीमा के पास से कई मोबाइल फोन भी मिले हैं। ये मोबाइल पूरी तरह से टूटे हुए हैं। एक फोन में तो पाकिस्तान का सिम भी लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा को इतने सारे फोन इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी, और अगर उन्होंने इन फोन का इस्तेमाल किया भी था तो इसे तोड़ा क्यों गया। हालांकि सीमा का कहना है कि मोबाइल उनके बच्चों के हैं जो इन्हें कराची में इस्तेमाल करते थे। इस लव स्टोरी में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक सामान्य सी महिला को पबजी खेलने और उसके जरिए किसी से बात करने की समझ कहां से आई। सीमा और सचिन ने पुलिस को जो कहानी बताई उससे ये तो साफ है कि सीमा को टेक्नोलॉजी और फोन का इस्तेमाल सही तरीके से कब और कैसे किया जाता है इसके बारे में बखूबी पता है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने तक का सफर सिर्फ सचिन और सीमा अकेले नहीं बना सकते, उनके साथ इस प्लान में कोई और भी शामिल हो सकता है। हालांकि किसी और के शामिल होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। अब पाकिस्तान से वीके न्यूज पर भारत के लिए धमकी भी आ गई, इसलिए ये मामला इतना भी सुलझा हुआ नहीं है जितना लग रहा था। चलिए आपको ऑडियो सुनवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंडिया की मीडिया से कहना चाहता हूँ, ये सीमा औरत पाकिस्तानी जैसे ही आई है इंडिया में, इसको ऐसे ही पाकिस्तान भेजा जाए, वरना जो भी नुकसान इंडिया में होगा उसका मौसूल इंडिया का हुकूमत, इंडिया की पुलिस, इंडिया की मीडिया, इंडिया की जर्सी, सारा वो जिम्मेदार होगा। हम आपको ये सिर्फ 10 दिन का मोहलत देते हैं। ये धमकी नहीं है इंडिया की मीडिया को, ये कि हकीकत है। ये
10 दिन के अंदर हम भी इंशाल्लाह इंडिया के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये मजाक नहीं है, इसको सीरियस समझना, ठीक है ना। हम भी एक शूटर बोल रहे हैं, वरना वहाँ को सीमा को भी ठोक देंगे और इंडिया की पुलिस को भी, इंडिया की एजेंसी को भी ठोक देंगे। इस ऑडियो को सुनने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है? क्या आपको गुस्सा आ रहा है या फिर सीमा पर शक हो रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब जरूर दें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।